नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 300 बेस्ट एमसीक्यू के तीसरे पार्ट में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। किस राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने चरण पादुका अभियान शुरू किया है प्रवासी मजदूरों के लिए। किसे राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राजेश गोयल। राजेश गोयल को राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सोने के ऋण के लिए समर्पित एक विशेष वेबसाइट शुरू किया है? केनरा बैंक। किस राज्य सरकार ने राज्य के अस्पतालों में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है, जहां इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सब क्वेश्चनों से रिलेटेड जो भी कांग्रेस शासित प्रदेश रहते हैं नाम से शुरू करते हैं। तो राजस्थान जो है इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। इस राज्य सरकार ने बीमार लोगों को मुफ्त ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया है। ई संजीवनी ओपीडी हिमाचल प्रदेश में शुरू किया है। बेनी गेट्स ने किस देश के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इजराइल। बेनी गेट्स इजराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। चीन ने डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य सभा में कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए 2 साल में कितनी राशि देने की घोषणा की है? 2 बिलियन। ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है। 2 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की एक नई सुविधा शुरू की है? आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्राहकों के लिए अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग सेवाओं की एक नई सुविधा शुरू की है। टॉलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के लेखक कौन है? वी कृष्णस्वामी। वी कृष्णस्वामी टॉलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक के लेखक हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना कल्याण योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में किस नदी के ऊपर 430 फीट लंबे दापोरिजो पुल का निर्माण किया है? सुबनसिरी नदी पर सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में 430 फीट लंबे दापोरिजो पुल का निर्माण किया। दापोरिजो पुल का नाम भी ध्यान में रखना जरूरी है। किसने कोविड-19 संबंधित प्रश्नों का समाधान प्रदान करने के लिए कोविड इंडिया सेवा इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इसको लॉन्च किसने किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्या है? पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्लाइमेट एक्शन है। कब मनाया जाता है? इसको ध्यान रखिएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए आयुष सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? आयुष सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है राजस्थान सरकार ने। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान क्या है? 142। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 142 है। किस पेमेंट बैंक ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। इस टाइगर रिजर्व में वाइपर प्रजाति की नई प्रजातियों की खोज की है? पक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? इसको ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पक्के टाइगर रिजर्व में वाइपर परिवार की नई प्रजातियों की खोज की है। हाउ द ओनियंस गॉट इट्स लेयर नामक ऑडियो प्रारूप पुस्तक, ध्यान रखिएगा, ऑडियो प्रारूप पुस्तक के लेखक कौन है?
सुधा मूर्ति, हाउ द ओनियन गॉट इट्स लेयर। ऑडियो प्रारूप पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की है? कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की है। किस भारतीय शटलर को BWF के आई एम बैडमिंटन अभियान का राजदूत नामित किया है? PV सिंधु को। हर साल विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। किस संस्थान ने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास्करो नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया है? वास्करो नाम से IIT दिल्ली ने। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? इंडोनेशिया में। TCS इंडोनेशिया में पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। भारत की अग्रणी दोपहिया कंपनी यूनाइटेड किंगडम मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? कौन सी कंपनी ने? भारत की अग्रणी दोपहिया कंपनी वो कौन सी है जो यूनाइटेड किंगडम मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? TVS। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 वर्षों के लिए किस बैंक के MD और CEO के रूप में एन कामकोडी की पुनः नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? सिटी यूनियन बैंक। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर कौन सा अभियान शुरू किया है? माई बुक माई फ्रेंड, #MyBookMyFriend को किसने शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। कब किया? विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर। फेसबुक ने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की घोषणा की है? 9.99%। फेसबुक 9.99% हिस्सेदारी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में खरीदने की घोषणा की है। हाल ही में किसने भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? संजय कोठारी। संजय कोठारी जी ने हाल ही में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। किस देश ने नूर नामक अपने पहले सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया है? ईरान। ईरान देश ने नूर नामक अपने पहले सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया है। किसने गांव में विकास की गति को तेज करने के लिए ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले कौन हैं? नरेंद्र मोदी। चीन के पहले मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम क्या है? मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1। तियानवेन-1 चीन के पहले मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम है। भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है? किसने? IIT दिल्ली ने। IIT दिल्ली ने प्रकृति नाम से वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है, जो भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए बनाया गया है। विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय शून्य मलेरिया है, जो मेरे साथ शुरू होता है। यह किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। किसे युवा मामले और खेल मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? रवि मित्तल जी को युवा मामले और खेल मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? असम। दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू करने वाला राज्य असम है। कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है? यह है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी।
वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा वाले सॉफ्टवेयर वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा वाला सॉफ्टवेयर वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में पहले नाबालिग को भी मृत्यु दंड दिया जाता है, जो अब समाप्त कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है? जीवन शक्ति योजना शुरू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। किस राज्यपाल ने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के प्रशासन का कार्यभार संभाला है? जगदीश मुखी। जगदीश मुखी ने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के प्रशासन का कार्यभार संभाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा की कितनी राशि की घोषणा की है? म्यूचुअल फंड के लिए ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे आपको ढेर सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे मटेरियल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। तो थैंक यू।